वही पे है। कौन से कमरे में? कौन से कमरे में? 104 104। किस तरफ? इस तरफ? इधर इधर राइट, इधर से आगे से जाके ऐसे राइट। मैडम मैडम ये तो कमरे की तरफ जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। नहीं, देख नहीं रहे हो कैसे तहश में गया है। फिलहाल यही इंतजार करने में समझदारी है। ठीक है मैडम। बाबा बाबा, या अल्लाह मैं क्या करूं? बाबा 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 हाथ दीजिए, आइए। अब क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो हमारे यहाँ निकलने से पहले मिसेस बेग के मुलाजिम यहाँ पे आ गए। अल्लाह प्लीज हमें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। मेरे बाबा के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। मुझे बाबा को महफूज जगह ले जाना है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, हमारे पास और कोई हेल्प नहीं है। मैडम आप रोइए मत, बताइए आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। आप हमारी मदद करेंगे ना भैया? तो आपको कोई ऐसी महफूज जगह पता है जहाँ मेरे बाबा सेफ रहेंगे? हाँ मैडम, मेरे पास 2 कमरे छोड़ के 1 कमरा खाली है, मैं वहाँ ले आ सकता हूँ। परफेक्ट। एक काम करें, प्लीज बाबा को उठाने में मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। पर उनके माता पिता से कभी मिलना नहीं हुआ, ना ही मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते। प्रमुख जी मैं ये यहाँ रख देता हूँ, आप नील भेजी को बता देना। ये भूपेंद्र चाहत के बारे में सच में नहीं जानता या बताना नहीं चाहता? पता लगाना पड़ेगा आलेख। चाहत के माता पिता का कुछ रहस्य तो जरूर है। ये प्रमुख जी चाबी के घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे थे? ये बात नील भेजी को बतानी होगी। बहन के कातिल को सजा देने की कोशिश नहीं करता। देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है चाहत, ठीक है? मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, मैं शायद से कुछ कर दूं, लेकिन मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं आ रही। तो मुझे चुपचाप बताओ कि तुम्हारा बाप कहाँ है। मैंने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है चाहत, मैंने प्रार्थना की है इस दिन की। मुझे बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है, उसको मैं छोड़ने नहीं वाला। नील नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे नील। समझने की कोशिश करो चाहत, मैं आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला। मैं तुम्हारे बाप को ढूंढ निकालूंगा, with or without your help। नील 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 प्लीज, नील 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 नहीं। मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे इंसान हो चाहत। धीरे धीरे तुम मेरी फेवरेट इंसान बन चुकी हो, लेकिन इस लड़ाई में हम दोनों अलग अलग हैं। हम दुश्मन है चाहत, ठीक है? दुश्मनी इज्जत में भी तो निभाई जा सकती है ना नील। बाबा को कुछ नहीं करने दूंगी नील। बाबा है वो मेरे नील। छोड़ो चाहत। और मैं कोई आपसे रहम की भीख नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि उनकी हिफाजत करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी अपने बाबा को महफूज रखने के लिए। मुझे लगता है कि बात दिल की बहुत लफ्ज़
100, 99, 98, 97। लेकिन उससे पहले बाबा को सफाई देने के काबिल बनाना होगा, उनका इलाज करना होगा। नील, पापा को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करेंगे ना? 3, 2, 1। रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। आपको बात तो याद है ना? देखो चाहत, मैंने तुम्हें जुबान दी है, तुम्हें पीछे नहीं हटने वाला। और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे बाबा को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ओके। पापा कहाँ चले गए? मैं तो कोई नहीं है चाहत, फिर से तुमने मुझसे झूठ बोला। वो गॉड नील, नहीं, मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? पापा तो चलने की हालत में भी नहीं है, तो फिर पापा कहाँ जा सकते हैं? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था चाहत। ये उल्टी गिनती गिना के तुमने क्या किया? तुम्हारे खूनी बाप को भागने का मौका, उन्हें समय दिया यहाँ से भागने का, तुमने वही किया। नील, मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं कहा, मेरा भरोसा करें नील। नील, मुझे खुदा का वास्ता, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ। अल्लाह, मैं आपको कहाँ जा सकता है वो कमीना? तुझे तो मैं ढूंढ के निकालूंगा बेग, तो मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। बेग साहब कमरे में नहीं है। लेकिन वो तो रूम में थे। ये क्या है? ट्रैकर? इसका मतलब चाहत ने ये ट्रैकर मेरे पर्स में डाल दिया होगा ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी चाहत। अब तुम्हें बेग साहब के जनाजे पर ही बुलावा आएगा। मिसेस बेग, आपको खुदा का वास्ता, मिसेस बेग प्लीज मुझे पापा को ले जाने दीजिए। मिसेस बेग, पापा बहुत कमजोर है। मिसेस बेग, आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आपने मुझसे कहा था ना हॉस्पिटल में कि बाबा आप पे बोझ बन गए, तो मैं आपका बोझ हल्का करूंगी। तरसो चाहत, तरसो। अपने बाबा की मौत के खौफनाक मंजर के तस्वुर में दिन जाया करो, आंसू बहाओ चाहत, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हारे चेहरे पर जच
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे मिलके मैंने जाना इश्क क्या मोहब्बत क्या, भूल बैठा सब कुछ मैं तो, दिन क्या रात क्या, चाहत में खाली सलाम दुआ मुलाकात में, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत। मैं अपने तरीके से तुम्हारे बाबा से ये पूछूंगा कि भक्स की मौत कैसे हुई। अब तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। हे प्रभु कृपा। कृपा को क्या हो गया? नील कहीं मिसेस बेग ने तो नहीं? कि मैंने ऐसा तो कोई काम ही नहीं किया जिससे बाबा खुश हो। आपको पता है मेरे बाबा को मेरी हर बात पता होती थी। मेरे बिना बताए वो सब कुछ समझ जाते थे कि मैं कब परेशान हूँ, कब मुझे डर लग रहा है। वैसे उनके दिल की बात वो तो मैं भी बिना बताए जान लेती हूँ। मेरी सरस्वती भी तो हो, मेरी सरस्वती भी तो ऐसे ही बिना कहे मेरे मन की बात जान लेती थी। बचपन में बहुत मार खाई है इसने मुझसे, लेकिन ये था भी तो ऐसा। क्रोध करने की आदत इसकी अभी तक गई नहीं। आप फिक्र ना करें, ये मैं ठीक कर दूंगी। एक मिनट, ये आप दोनों में क्या खिचड़ी क्या 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 पक रही है ये? भाई हम तुम्हारे जैसे सुप्रसिद्ध बावर्ची ना सही, लेकिन खिचड़ी तो पका ही सकते हैं। नहीं ओके? नहीं, एक मिनट। अब आप ड्रेस मत लाई। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि कृपा के लिए रेड ड्रेस मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। सच्ची? हाँ नील, सरस्वती दी की ख्वाहिश थी ना, तो फिर हम उसे अधूरा कैसे छोड़ सकते? हाँ भग्स, क्या पीस है ये। मुझे तो लगा कि तेरी जैसी अकेली अच्छाई की मूर्ति बनाई है भगवान ने। गुड गर्ल। तेरे लिए। वैसे अचानक इतना प्यार कैसे आ रहा है आपको? माँ ने जब शादी की बात छेड़ी वो तो अच्छी नहीं लगी थी आपको? अरे वो तो इसलिए क्योंकि वो बात मुझे अचानक से पता चली थी। अरे शादी अगर तुझसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? तेरी पसंद मैं जानता हूँ, इसलिए दून से तेरे लिए कुछ मंगाया है मैंने, जो तुझे कल तक मिल जाएगा। और दिल्ली से भी क्या चाहिए बता देना मुझे। वैसे प्रमुख जी प्यार तो करते हैं मुझसे। मैं जल्दी से लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे दिल्ली से क्या क्या मंगवाना है। मैडम। राम अवतार, बेग साहब कहाँ हैं? ये तो रहे, नमाज पढ़ रहे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये दुआएं किसके लिए मांगी जा रही हैं।
छुटे ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। आलेख जीती रहे। सॉरी बाबा, आपसे फिर से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन आपने जो सरस्वती दी को कृपा के लिए ड्रेस सीने को कहा था ना, वो मैं जरूर अपने हाथों से सीऊंगी। पापा, सारे बच्चे चोट लगने पर अपनी माँ को याद करते हैं, और मैं हूं कि पापा को याद करती हूँ। लेकिन आई एम श्योर जो हालत अभी पापा की है, अभी तो दिन रात मुझे याद करते होंगे। पर मुझे का मैसेज, तुम्हारे लिए जो तोहफा मंगाया है वो हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा गिफ्ट। एक काम करती हूँ, पापा को थैंक यू बोल के आती हूँ। पूजा में पहनने के लिए मैंने तुम्हारे लिए अपने पसंद के कपड़े लिए हैं। ये क्या है? नील चाहते हैं कि मैं ये कपड़े पहनूं। पसंद आया? आई एम श्योर। चलो अब जल्दी से पहन के दिखाओ। ए नीलकंठ की बुआरी, पूजा शुरू होने वाली है, कितनी बार बुलाना पड़ेगा? आई मामी, हाय। या अल्लाह, अब मैं ऐसे कपड़े पहनकर नीचे कैसे जाऊंगी? सरस्वती दीदी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ होती तो कम से कम आप मुझे कुछ बता तो पाती, मेरी हेल्प तो कर पाती। ओह गॉड। ये क्या कर रही हो? ये वो कपड़े नहीं है जो मैंने तुम्हें दिए थे पहनने के लिए। जानती हूँ। जानती हूँ मतलब? वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? वो क्यों नहीं पहन के आए तुम? नील, आप सोच भी कह सकते हैं कि मैं कुछ वैसा पहनूंगी? कपड़े पहनूंगी मतलब? मैंने दिए थे ना तुम्हें वो। आपने वो कपड़े देखे भी हैं? अरे नीलकंठ की बुआरी, जरा देख इस छुआरी को। कुर्बा हुआ चलो भाई कृपा। फूफा जी, ये अच्छा,
क्या करूं? मैं आरती कैसे कर सकती हूँ? और कहीं मुझसे कोई गलती होगी तो? और व्यास जी के मजहब की तो बेइज्जत भी हो जाएगी और मेरे मजहब की भी। क्या हो गया कृपा को? पापा, गोलू को मुझे दीजिए, शायद इसका डायपर चेंज करना होगा। आप सब चलिए, मैं गोलू को लेके आती हूँ। हाँ, ओले ओले ओले, जाओ अपनी मामी के पास। थैंक्स यार कृपा, एक तू ही है जो मेरी सारी प्रॉब्लम समझती है। नील, नील क्या बचपना है? बचपना नहीं है ये। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना कि मुझे दर्द हो रहा है। और यहाँ तक मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कोई कदर नहीं है। नील, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स मुझे आपकी फीलिंग्स की कदर है। अगर कदर है तो ये जो कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ये पहन के आओ, वरना मैं खुद को सजा देना बंद नहीं करूंगा। नील, नील। ओके फाइन। आपने क्या सोचा था कि मैं ये कपड़े पहनकर सबके सामने नीचे पूजा में आऊंगी? बाबा के सामने ये कपड़े पहनकर आती? मुझे तो लगा था कि आप बाकी लड़कों की तरह नहीं है। इज्जत करने लगी थी मैं आपकी, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि आप भी दूसरे लड़कों की तरह नफ्स के गुलाम हैं। तो फिर क्या मंगाया था आपने मेरे लिए? कुछ ऐसा लाया था तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारी सादगी और निखर के आए। न जाने क्यों तुम्हें सजी हुई देखने की, तुम्हारी सुंदरता को निहारने की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए तो तुम्हारे लिए मैं तोहफा लाया। ओह गॉड, मैं तो सच में नफ्स का गुलाम बन गया हूं। बताइए ना, क्या लाए थे आप मेरे लिए? बस अभी यही बचा रह गया है कि मैं तुम्हारे बाबा के सपने पूरे करूं। मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा सा क्या सॉफ्ट हो गया चाहत, तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया। तुम्हारा बाप हमेशा मेरे लिए दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। And I'm sorry, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कृपा, आपने देखा अपने मामू जान को? ठीक है अच्छी भैया, भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी ले चलेंगे? 6 बजे से पहले मुझे पीजी एंट्रेंस का फॉर्म फिल करना है, प्लीज। क्यों नील भाई जी आपके साथ नहीं जा रहे? वो मेरी कोई मदद नहीं करने वाले। आप चिंता मत करो झाबी,
मैं अपनी धनों में आपको 15 मिनट में पहुंचा दूंगा यूनिवर्सिटी। चलिए चलिए। 1 मिनट में भी आई। पापा, क्या आप कुछ देर गोलू के साथ खेलेंगे? बेटा ठीक है ना सर? थैंक गॉड टाइम पे मेडिसिन दे दी, नहीं तो लकवा भी हो सकता था। ये सब बोल छुआरी, भगवान के लिए समय पर गोलियां ले लिया करो। और अगर कमजोरी थी तो व्रत रखने की आवश्यकता क्या थी जमुना? धारी देवी भी नहीं चाहेंगी कि तुम अपने स्वास्थ्य का दुर्लक्ष्य करके अपनी श्रद्धा का प्रमाण दो। वो तो अच्छा है कि बच्ची यहाँ थी और उसने तुम्हें औषधि दे दी। धन्यवाद बहू। वेलकम बाबा। अनिल की बुआरी, जा इनकी दवाइयों का डिब्बा ले आ। आज से मैं खुद इन्हें गोलियां दे दिया करूंगी। जी मामी जी। यार प्लीज अभी रोना मत शुरू कर देना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं होते मुझसे। तुम्हारी तकलीफ से मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? लगता है मैं पागल हो रहा हूं। कौन सी दवाई है? क्या नाम लिखा है इस पे? मैं चाँद से पूछ लेती हूँ। मैं भी अपने बाबा को इसलिए ठीक करना चाहती हूँ ताकि आपके सामने उनकी बेगुनाही का सच जा सके। जी जान लगा दूंगी। परीक्षा? अब कौन सी परीक्षा देने जा रही है ये? जरूर कोई बड़ी बावर्चन बनने वाली परीक्षा होगी। हाय हाय, कल को ये बड़ी कमाने वाली बन गई तो फिर तो एक गिलास पानी पीने के लिए नहीं मिलेगी। मुझे और मेरी बेटी को तो नौकर बना कर रखेगी ये। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नील की बुआरी को इस परीक्षा में फेल होना ही पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कैसे ये परीक्षा के लिए पढ़ाई करती है। ख्याल रखने में वो लग गई, जबकि उनको पता था कि आज फॉर्म सबमिट करने का आखिरी दिन है। बाबू भैया रिलैक्स, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट हो गया? कैसे? आपके बचपन के दोस्त ने खुद जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है। बच गया भोपू, एनर्जी बेच करती भेजी को डांटने में। अब सोडा पीना पड़ेगा गुस्सा शांत करने के लिए। भेजी, आपसे तो ना मैं बाद में निपटता हूँ। झाबी, आप ना मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। बिल्कुल। लेकिन अगर ये पार्सल किसी और के पास पहुंच गया तो वो कौन हो सकता है जो इतने छोटे छोटे कपड़े कौन पहन सकता है? चाँद, जरा तुम भी अपना दिमाग लगाओ, सोचो और मुझे बताओ कि किसके कपड़े हो सकते हैं वो। चाँद, क्या कर रही हो? क्योंकि मैं अपनी राय नहीं देना चाहती। अरे धारी देवी देखनी चाहिए, क्या मंगा लिया इस नवेली ने? मैं तो परेशान हो गई उस लड़की से। हाँ नील, मुझे तो यही लगता है कि ये कपड़े नवेली के हैं। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको मेरी बात पे भरोसा करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं जाके नवेली से बात करता हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने दूसरे गाने वाले से बात कर ली है। क्या बात हो गई जीजा जी? ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? इतने सालों तक तुमने मेरी सेवा की है जमुना। सरस्वती की माँ के जाने के बाद अगर तुम चाहते तो मुझे छोड़ के जा भी सकते थे, लेकिन कदाचित
ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मुझे ऐसा साला मिला है जो भाइयों से भी बढ़कर ना होगा। अब आप पहले जैसे जवान नहीं रहे। इन त्योहारों के साथ और जवानों वाली चीजों के लिए ज्यादा एक्साइटेड मत हुआ करें मामा जी। मैंने ऐसा किया क्या? ऐसा क्या किया? फूल वाले को बुलाया, गाने वाले को बुलाया। मामा जी छोटे मोटे काम हम बच्चे भी तो कर सकते हैं ना, आप क्यों स्ट्रेस लेते हैं? ये सही है। देख रहे हैं जीजा जी, पहले सरस्वती डांटा करती थी, अब बहू डांट रही है। हाँ तो ठीक है ना, जब कोई अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेगा तो अपनों को तो कठोर होना ही पड़ेगा। और मैंने ये भी सोच लिया है मामा जी कि आपके साथ साथ मैं बाबा के साथ भी सख्ती बरतने वाली हूँ। सारी बीमारियां त्योहारों पर ही क्यों होती हैं? अब घर का सारा काम कौन करेगा? तुझे पता है ना मेरे जोड़ों में कितना दर्द रहता है। अरे मालकिन, वो नई बुआरी है ना, वो आपकी मदद कर देंगे। अरे वो महारानी तो कुर्सी के साथ ही चिपक गई है। ये पता नहीं कौन सा बाप का सपना पूरा करने में लगी हुई है। ये कह रही है कोई एग्जाम है जिसके लिए पढ़ाई कर रही है। अब बावर्चियों के लिए कौन सा एग्जाम है? हम भी तो बिना पढ़ाई के 56 भोग बना लेते हैं। एग्जाम? इसका मतलब चाहत पोस्ट ग्रेजुएशन का मेडिकल एंट्रेंस देने जा रही है। वो भयंकर फिर से हो रहा है यार। कुछ तो बड़ी बीमारी हो गई है मुझे। ये मुगले आजम को देखता हूँ तो नजरें क्यों नहीं हटती उससे। ये फूल जरा सीढ़ियों पे लगा देना। हाँ नवेदी, दो लगा दूंगी। ए महारानी, ये दरिया कौन बिछाएगा? चल बिछा दे जल्दी। जी मामी। बुआरी, ये जरा बिछा देना ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। यहाँ पे बिछाता हूँ। Oh God, finally. लेकिन अब पता नहीं कितना ही रिविजन हो पाएगा मुझसे। अरे चाहत, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। एक्चुअली क्या है ना, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ये तुम तकिए सेट कर देना, ओके? या अल्लाह, पता नहीं एग्जाम में पास होंगी भी कि नहीं। सारा दिन तो डेकोरेशंस में चला गया। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के 12 क्यों बजे हुए? साड़ी का कलर पसंद नहीं आया क्या? साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ सारा दिन जगराते की डेकोरेशन में चले गया और अब पूरी रात जगराता होगा तो फिर मैं पढ़ाई कब करूंगी? ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी ना। चलो मेरे साथ। नहीं लेकिन नीलकंठ की बुआरी को न जाने कैसे पहले ही पता चल जाता है कि उसके बाबा को किस चीज की आवश्यकता है। ला वो ग्रंथ दे दे। नीलकंठ की बुआरी, क्या हुआ बुआरी? पुस्तक मांग रहा हूं तुझसे। व्यास जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
देखना आलेख, एक दिन नीलकंठ महंत की गद्दी पर बैठने का मेरा स्वप्न अवश्य पूरा करेगा। जमुना, तुमने नीलकंठ के मुंह से कथा सुनी? ये सब उसकी बुआरी का प्रभाव है। जब से बुआरी इस घर में आई है, मेरा बेटा सयाना हो गया है। नीलकंठ की बुआरी, सुनो, अभी यहां रहकर सारी रिकॉर्डिंग करते रहना, ताकि तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना पड़े जिससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। और सुनो, दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू। थैंक यू। और मुझे थैंक यू कहने से कुछ होने नहीं वाला शेजवान। वक्त आने पर मैं तुमसे ऐसी कोई चीज मांगूंगा जो तुम मना भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आंखें किताब में। ओके। आई जी। वो जहरीली धूप कहाँ छुपा कर रखी है तुमने? उसे गलती से भी सूंघ मत लेना। जानते हो ना तुम, वो धूप जलाने पर जो धुआं निकलेगा, उससे पूरा ध्यानी खानदान मौत की नींद सो जाएगा। चिंता मत करिए मैडम, आपने जो भी सामान दिया था वो मेरे हारमोनियम के अंदर छुपा हुआ है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम वो धूप जलाओ तो चाहत वहां कहीं आसपास नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब चाहत मरनी नहीं चाहिए, है ना मैडम? मरेगी तो वो जरूर, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं। अब ऐसे ही तुम्हें पूरी रात बैठना होगा, तभी अगले साल फरवरी में 30 दिन होंगे। हाँ। नवेली के बाबा, मुझे मेरी ढोलक तक तो पहुंचा दो। अरे 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 पैर से ढोलक थोड़ी बजानी है। नीलकंठ की बुआरी, क्या सबके लिए गर्म दूध ले आ। जी पापा। बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत सुंदर लग रही हो कसम से। जी पक्का एक और बार अच्छे से सोच लीजिए। मैंने सोच लिया कि मैं उसी के साथ ही सोऊंगा। और आप गौशाला में उसके साथ सोने जा रहे हो? अभी मुझे नहीं मारेगी बाबा। जब चंदा गाय नहीं बछड़ी थी, तब से उसके साथ खेलते आया हूं मैं। वो जानवरों के डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि अगर वो रात में दर्द से चिल्लाती है तो उन्हें बताना। तो मैंने फैसला लिया है कि वहां रहकर गौशाला में मैं उसे मॉनिटर करूंगा, देखूंगा कि वो कैसी है, और अगर दर्द से चिल्लाती है तो मैं उन्हें फोन करूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन लात मारे ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना। चलिए मैं चलता हूँ, वो चौधरी है ना, उसके घर पे मिठाई पहुंचानी है। कमांडर, ओवर एंड आउट। जाओ भाई जाओ। ओ मैडम, कुर्ता कहाँ है? वो रहा। देख क्या रही हो? पीछे मुड़ो, चेंज करना है मुझे। और सुनो, दोबारा ऐसा मत करना। ध्यान तो अब आप अपना रखना नहीं, क्योंकि जब आपके कपड़े पे छिड़का हुआ खुजली पाउडर आप पर असर करेगा ना, तो अपने आप सारी जवानी उतर जाएगी। उसके साथ सोना है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उसे ऑब्जर्व करने को कहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप गाय की बात कर रहे थे? हाँ, तौबा 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 तौबा। नील, आई एम सॉरी, मैंने आपको कितना गलत समझ लिया। हाँ नील, मैंने आपको इतना गलत समझ लिया कि आपके कुर्ते में खुजली पाउडर डाल दिया। क्या? तो मैं बाद में देखता हूँ। पहले चाची मुझे अपना कुर्ता बदलना पड़ेगा। मैं भूत को दे दूंगी, हाँ करके भूत खा जाएगा, है ना? नहीं 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 नवेली, नहीं। क्या हुआ कृपा को? वो रो क्यों रही है? पता नहीं, ये से कंटिन्यू रोए जा रही है। नवेली, कृपा को
रैशेस क्यों हो रहे हैं? तुमने कपड़े पहनाने से पहले वॉश किए थे कपड़े? अब नए कपड़े हैं तो उसको वॉश क्यों करूंगी? नवेली, जब भी बच्चे को नए कपड़े पहनाते हैं तो उन्हें वॉश करना इम्पोर्टेंट होता है, तो कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बच्चे को रैशेस नहीं होते हैं। तुम्हें सब कुछ पता है ना? हाँ, तो लो जाओ और जाके बदलो इसके कपड़े। कृपा, क्या हो गया? क्यों थी? शांत हो जाओ।